अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये 9th में भी इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट वाले स्टूडेंट और जो भी जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं अबाउट फिज़िक्स वो इस लेक्चर को इक्वली इंपॉर्टेंट पा सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूले यूनिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और वो है टॉर्क एंड कपल। सबसे पहले टॉर्क किसे कहा जाता है? ठीक है, टॉर्क एक्चुअली आप ऐसा कह लो मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ फोर्स से बात समझ में आ गई क्या? नहीं, शायद नहीं आई हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और हमारे फोर्स की वजह से वो बॉडी रोटेट हो जाए, घूम जाए, टर्न हो जाए, तो इस असर को टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, टॉर्क से मुराद जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ना, वो ये कि फोर्स की वजह से होने वाली रोटेशन, यानी कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी रोटेट हो जाए, तो इस असर को, इस इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क। और ऐसा आप लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हो अपनी डेली रूटीन के अंदर। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। मिसालों के लिए हमें खुद मिसाल पता होती है जो कि हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर। जब हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक्चुअली वहां पे जो असर होता है हमारी फोर्स की वजह से, वो दरवाजा क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ विंडो। ठीक है, विंडो को ओपन और क्लोज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग चीजों को टर्न करते हैं अपनी रूटीन के अंदर काफी ज्यादा। कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल डोर का हैंडल, हम डोर के हैंडल को रोटेट करते हैं। तो रोटेशन जो है वो हमारी डेली रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और टॉर्क भी उससे रिलेटेड ही है कि हम हमेशा ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी रोटेट करती है और इसी रोटेशन को हम क्या कहते हैं? इस रोटेशन को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अब पहले उसको समझ लो। मिसाल के तौर पे मेरे पास ना एक ये चीज है जिसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, टॉर्क को समझना है तो कुछ टर्म्स को ना समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो रोटेट करने के लिए एक बात तो जरूरी है ना, एक पॉइंट होना चाहिए फिक्स। एक पॉइंट फिक्स होगा ना तभी उसको हम रोटेट कर सकते हैं। और जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फलक्रम। फलक्रम या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन होने वाली है जिसके इर्द गिर्द जो है रोटेशन जो है वो होने वाली है। तो फिर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, या ऊपर से नीचे की तरफ, तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट का फिक्स होना जरूरी है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा ये फौरन क्या करेगा? रोटेट करेगा। और जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो रोटेट होती है तो इस असर को क्या कहते हैं? इस असर को कहते हैं टॉर्क। तो इसका मतलब इस रॉड के अंदर मैंने टॉर्क प्रोड्यूस करी है अपनी फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ना कि कुछ टर्म्स हैं, फोर्स तो आप समझ गए हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फलक्रम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि टॉर्क को समझने के लिए बहुत जरूरी है, वो है मूवमेंट आर्म। ठीक है, उर्दू में कहते हैं कुव्वत का बाजू, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका आर्म, उसका बाजू। तो एक्चुअली मूवमेंट आर्म जो है ना वो डिस्टेंस है। मूवमेंट आर्म है, ये कौन सा पॉइंट था? फलक्रम। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कहां से लेकर कहां तक का, एक्सिस से लेके, या एक्सिस नहीं तो आप इसको फलक्रम कह दो, फलक्रम से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, यानी कि अगर फोर्स यहां लग रही है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मूवमेंट आर्म। समझ गए? बट जरूरी नहीं है पूरा ही हो। अगर फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है तो यहां से लेके यहां तक मोमेंट आर्म कहलाएगा। ठीक है ना? तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन ना बहुत जरूरी है। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और फलक्रम कह लो, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, आपको समझ में आ गया तमाम टर्मिनोलॉजीज। ठीक है ना? अब इसका फॉर्मूला किस तरह से हमें ड्राइव करना है उसको देख लो। तो देखो, डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यानी कि टर्निंग इफेक्ट होता है किसी फोर्स की वजह से कोई बॉडी रोटेट करे और वो करे अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करे। और एक्सिस के गिर्द रोटेट करने का तो मैंने आपको क्या बताया कि वो जो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसे फलक्रम भी कहा जाता है। तो एक टर्निंग इफेक्ट होता है किसी फोर्स का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और उसे टॉर्क भी कहा जाता है।
अच्छा अब देख लो, इधर से इस फिगर में मैं और समझा देता हूँ। ये है वो पॉइंट जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स हम अंदर की तरफ या बाहर की तरफ अप्लाई करेंगे इस दरवाजे पे। तो फॉर एग्जांपल हम अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बना तो मैं ऊपर रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना कि ये फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। अब जो बात मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट आर्म क्या है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, दरवाजे की अगर मिसाल ले लें तो ये जो कब्जे लगे होते हैं ये वाला पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द डोर जो है वो इस तरीके से रोटेट करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म को हम आर से या डी से शो कर सकते हैं, ठीक है, आर से भी शो किया जाता है और उसको डी से भी शो किया जाता है। तो बहरहाल ये कहलाता है मोमेंट आर्म। तो ये हो गई अप्लाइड फोर्स, इधर हो रही है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर या डी कहलाएगा। तो फॉर्मूला तो ये बनेगा कि टॉर्क बराबर होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, यानी कि कभी भी अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और अगर एज अ सिंबल देख लो तो टॉर्क का सिंबल ये होता है, और ये सिंबल ना टॉ पढ़ा जाता है, TAU, टॉ। तो टाउ हो गया सिंबल ऑफ टॉर्क, ठीक है। और जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो हो गई F, और जो मोमेंट आर्म है जिसको फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे D से शो करा हुआ है, ये हो गया मोमेंट आर्म। यानी कि फोर्स इनटू D करेंगे, मोमेंट आर्म करेंगे, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे टॉर्क को। तो सबसे मतलब आसान सा फार्मूला है काफ़ी, बस फोर्स को मोमेंट आर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अब अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देख लो कि टॉर्क डिपेंड किस चीज़ पर कर रही है, ठीक है ना। टॉर्क डिपेंड कर रही है किन किन चीज़ों पे, तो देखो टॉर्क डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, ठीक है ना। 3 फैक्टर्स के ऊपर टॉर्क डिपेंड करती है, क्योंकि ये भी पेपर में पॉइंट आ सकता है कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच द टॉर्क डिपेंड्स। तो देखो सबसे पहले टॉर्क किस पे डिपेंड करती है, टॉर्क डिपेंड करती है फोर्स पे। फोर्स पे डिपेंड करती है ना, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे चीज उतनी ज्यादा घूमेगी। आप डोर के ऊपर कम फोर्स अप्लाई करो, डोर कम रोटेट करेगा। रॉड वाली एग्जांपल से कम फोर्स अप्लाई करूंगा कम रोटेट होगी, ज्यादा अप्लाई करूंगा तो ज्यादा रोटेट होगी। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया फोर्स, या अप्लाइड फोर्स कर लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मूवमेंट आर्म, कुवत का बाजू, यानी कि जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके फलक्रम तक का, वो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूं तो आप देखो कितना रोटेशन हो रहा है, उतनी फोर्स इधर अप्लाई करता हूं तो रोटेशन ज्यादा होगा, उतनी फोर्स इधर अप्लाई करता हूं तो रोटेशन ज्यादा होगा। यानी कि जितना फलक्रम के दूर से आप किसी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप टॉर्क प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाओगे। इसी वजह से आप देखोगे दरवाजों में जो हैंडल लगाया जाता है वो बिल्कुल कोने पे लगाया जाता है, उसको हम एक्सिस वाली तरफ नहीं लगाते, जहां पर वो एक्सिस है जहां पर रोटेट करता है वहां पे नहीं लगाते, बल्कि उससे दूर लगाते हैं। ज्यादा दूर इसी वजह से लगाते हैं, जितना ज्यादा दूर होगा उतना आसानी के साथ हम रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करके देख लो, दरवाजे को आप जो है वो हैंडल जो है वहां से घुमा के चेक करो, या फिर उससे करीब जाते रहो एक्सिस की तरफ, वहां से रोटेट कराओ, तो यकीनन जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हो गए 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर एंगल। देखिए अगर मैं फोर्स इस तरफ से अप्लाई करता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर अप्लाई करता हूं, ठीक है, ये मोमेंट आर्म है, कौन से एक्सिस में नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस में। मैं फोर्स वाई एक्सिस में अप्लाई करता हूं तो मैं इसको इजीली रोटेट कर सकता हूं, या जेड एक्सिस में अप्लाई करूं, जेड तो आप लोगों मैट्रिक में नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर मैं 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मोमेंट आर्म के लिहाज से, तो मैं इजीली रोटेट कर पा रहा हूं। लेकिन अगर यही एंगल कुछ कम होता रहा है, फोर्स में ऐसे अप्लाई करूं तो थोड़ी कम रोटेशन होगी, फोर्स ऐसे अप्लाई करूं, और अगर फोर्स ऐसे अप्लाई करने लगा या ऐसे अप्लाई करने लगूं तो आप देखो रोटेशन होगी ही नहीं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री से कुछ चेंज करते रहेंगे, रोटेट करना मुश्किल होगा। दरवाजा अगर इस तरीके से है तो हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आसान रहता है, अगर एंगल वगैरह बन रहा होगा टेढ़े तरीके से अप्लाई करेंगे तो यकीनन टॉर्क कम प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्क के जो फैक्टर्स हैं वो 3 है, अप्लाइड फोर्स है, मोमेंट आर्म है, और तीसरा है जो एंगल हमने अप्लाई करा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री होगा तो बेहतरीन होगा। अब आ जाओ, जो दूसरी डेफिनेशन वो ने कवर करनी थी आज, वो थी कपल की डेफिनेशन, ठीक है। कपल जो है वो एक्चुअली टॉर्क से रिलेटेड एक टॉपिक है, और किस चीज को कहते हैं कपल, कब बनता है कपल, और रोटेशन कैसे प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से, ये बात आप समझ लो। अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेज अप्लाई हों, ठीक है, यानी कि 2 फोर्सेज का होना जरूरी है, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है। 2 फोर्सेज हैं, 2 फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के अलावा जो दोनों फोर्सेज हैं वो बॉडी के 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करें, तब जाके कपल बनेगा, ठीक है। क्या क्या शराइत हैं कपल की, 2 फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो एक्ट करें ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कपल, वो बना देता है कपल को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर भी देखो कपल किस तरीके से रोटेशन करवा सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल अब एक्सिस जो है वो इधर कहीं पर है, दरमियान में एक्सिस नहीं भी है, ये एक बॉडी है फॉर एग्जाम्पल,
इसके ऊपर मैं दो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स नीचे की तरफ, दो हाथों की फोर्स है, दोनों की फोर्स तकरीबन बराबर है, ठीक है। और पहली बात, दो फोर्सेज हो गई दो हाथ की, फिर दोनों का बराबर होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है, तो दोनों फोर्सेज तकरीबन बराबर की फोर्स में अप्लाई करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो एक फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, एक फोर्स नीचे लगा रहा हूँ, एक ऊपर और इस हाथ से नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे नहीं लग रही है यहीं से ऊपर यहीं से नीचे फोर्स नहीं, एक फोर्स में इस वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ, एक फोर्स इस वाले पॉइंट पे लगा रहा हूं। तो देखो क्या होगा, इधर की फोर्स ऊपर और इधर की फोर्स नीचे, ये देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जब मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं ऐसे प्रोड्यूस हो रही है रोटेशन, और यही जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कपल। यानी कि कपल के अंदर दो फोर्सेज होती हैं और उसकी वजह से भी क्या प्रोड्यूस होती है, रोटेशन। और वो एग्जांपल्स हो सकती हैं गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को जब हम रोटेट करते हैं तो दो फोर्सेज लगाते हैं दोनों हाथों की। फिर एक नलके को बंद करते हुए या खोलते हुए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो भी जो हम अप्लाई करते हैं वो भी कपल है, क्योंकि हम दो फोर्सेज अप्लाई करते हैं, दो उंगलियों से अप्लाई करते हैं, बोतल का ढक्कन बंद करते हुए खोलते हुए। तो टॉर्क की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द। बॉल को स्पिन करते हुए, जो क्रिकेट खेलते हैं और जो स्पिन बॉल कराते हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि बॉल को स्पिन कराने के लिए हमें कपल प्रोड्यूस करवाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है उस बॉल पर, ठीक है। लेकिन अब ये कपल का फॉर्मूला क्या है, कैसे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसको देख लो, ठीक है। कपल की डेफिनेशन में दो फोर्सेज होती हैं सेम मैग्नीट्यूड की, अपोजिट डायरेक्शन की, और एक्ट करती हैं ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, और उसे हम कहते हैं कि ये बना रहा है कपल, ठीक है ना। तो दो फोर्सेज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन और वो किसी बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करें, उसे हम कहते हैं कपल। जैसे कि इधर देख लो, जो नलकी वाली मिसाल मैं देना चाह रहा था ना, ये है वो फिक्स पॉइंट ना जिसके गिर्द ये टोटी जो है वो रोटेट करेगी, और ये हो गया इधर तक का, यानी कि इसकी वजह से एक टॉर्क होगा तो ये इसका मोमेंट आर्म हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म हो गया। तो आप समझ जाओ दो फोर्सेज हैं, दोनों इक्वल हैं, एफ हैं, ठीक है। एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, और देख लो इस रॉड के दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इस वजह से मैं कह रहा था कि जब हम बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं या नलके को खोलते बंद करते हैं तो उस वक्त कपल जो है वो आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला किस तरीके से देखोगे, कपल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ओके। यानी कि फोर्स आपको पता हो और फोर्सेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपको पता हो तो आप कपल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ डेरिवेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये वो मिड पॉइंट है जहाँ पर हम रोटेट कर रहे हैं एक रॉड को, और ये रॉड है कहाँ से लेके कहाँ तक, पॉइंट एल से लेके पॉइंट एम तक एक रॉड है, ठीक है। इधर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है एफ, और इधर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है एफ। अब टॉर्क का फॉर्मूला में बताया, टॉर्क किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के, और यहाँ पे तो दो दो टॉर्क हैं, एक इस वाले एफ की वजह से है और एक इस वाले एफ की वजह से है। तो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स अगर देखा जाए, फर्स्ट फोर्स हो जाएगा एफ, ठीक है। और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मोमेंट आर्म होता है फिक्स पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट का नाम एल है, तो मोमेंट आर्म हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इसको D1 लिखना चाहूँ आप लोगों को समझाने के लिए, अगर ये पहली फोर्स है तो ये हो जाएगा इसका मोमेंट आर्म फिक्स पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, जो कि ओ एल आ गया, ये हो गया पहला टॉर्क। इसी तरीके से दूसरा टॉर्क निकाल सकते हैं, ऊपर जो फोर्स लग रही है तो उसका मोमेंट आर्म होगा ओ से लेके एम तक का, तो हमें पता है टॉर्क बराबर होती है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, तो फोर्स तो खैर एफ ही है और मोमेंट आर्म हो जाएगा ओ से लेके एम तक का फासला, ये जो आ गया यहाँ पे। दो टॉर्क हैं, एक टॉर्क 1 है एक टॉर्क 2 है, क्योंकि दो फोर्सेज हैं तो टॉर्क भी दो ही होंगी। टोटल निकाल लोगे तो टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क 1 में प्लस टॉर्क 2 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू ओ एल और एफ इंटू ओ एम। जो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यू थी वो पुट कर दी, कॉमन देखो क्या आ रहा है, एफ कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों में से एफ कॉमन आ गया तो पहले क्या बचा, पहले बचा ओ एल, फिर प्लस का ओ एम बचा, यानी कि ओ एल कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ओ एल है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ओ एम है ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो ओ एल प्लस ओ एम इन दोनों डिस्टेंस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला। और लेट से अगर इसको हम डी से शो करते हैं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जो मैंने आपको कपल का फॉर्मूला अभी बताया यही था कि कपल बराबर होता है फोर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो जो डी नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, ओ एल वाला जो फासला है, ओ एल वाला जो फासला है उसमें अगर ओ से एम तक के फासले को ऐड कर दें तो ये टोटल फासला आ जाएगा डी, और ये टोटल फासला डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस है। तो टॉर्क आ जाएगा एफ इंटू डी, और डी फिलहाल इस कपल के फॉर्मूले के अंदर क्या बनेगा, वो बनेगा डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस।
तो इसका मतलब कपल भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कपल डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड पे। अब चाहे इसको बोल दो या ये वाली फोर्स को बोल दो, क्योंकि फोर्सेस तो इक्वल है। नंबर वन, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरा फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है। जी हाँ, अगर दो फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस कम है तो मैं टॉर्क कम प्रोड्यूस करवा पाऊंगा, लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना आसानी के साथ रोटेट करवा पाएंगे। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना रोटेट कराना आसान होता है। इसी वजह से ट्रक्स वगैरह का आप देखो स्टीयरिंग व्हील बड़ा होता है, और जितना स्टीयरिंग व्हील छोटा होगा उतना उसको रोटेट कराना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है, दोनों फोर्सेज हो गई और दोनों फोर्सेज के दरमियान का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुराद है, क्या मतलब है टॉर्क का, क्या मतलब है कपल का, और फॉर्मूले वगैरह भी बता दिए, फैक्टर्स भी बता दिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।